हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज़ द ओनली ड्रग यूज्ड ऑफ पैरा अमाइनो फिनोल ग्रुप. It has analgesic, antipyretic effect like salicylates but has very weak anti-inflammatory property. Paracetamol does not produce an acid-base imbalance, electrolyte disturbance, GIT bleeding, nor does it affect blood clotting. ठीक है, पैरासीटामोल जो है पैरा अमाइनो फिनॉल ग्रुप है और इसकी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट है और जैसे कि सैलिसिलेट्स है, लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जो है बहुत कम है. ठीक है, पैरासीटामोल एसिड बेस इम्बैलेंस नहीं करता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस भी नहीं करता है, जीआई ब्लीडिंग भी नहीं करता है जैसे कि सैलिसिलेट्स में होता है, और ब्लड क्लॉटिंग भी अफेक्ट नहीं करता है. ठीक है, पैरासीटामोल इज रैपिडली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ओरल रूट. रैपिडली एब्जॉर्ब्ड होता है ओरल रूट में. इट इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज ग्लूकुरोनाइड. ग्लूकुरोनाइड के रूप में यूरिन से एक्सक्रीट होता है. ठीक है, साइड इफेक्ट्स ऑफ पैरासीटामोल आर माइल्ड. साइड इफेक्ट्स भी माइल्ड है. हाउएवर टॉक्सिक डोसेज में कॉज फैटल हेपेटिक नेक्रोसिस. अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक डोसेस रहे तो हेपेटिक नेक्रोसिस हो सकती है. पैरासीटामोल इज यूज्ड इन माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड एज एंटीपायरेटिक. माइल्ड टू मॉडरेट पेन में यूज़ कर सकते हैं और एंटीपायरेटिक भी पैरासीटामोल हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टू एस्पिरिन, इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग यूज्ड. एस्पिरिन के बाद में हम ज़्यादातर पैरासीटामोल यूज़ करते हैं एज एन एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग. ठीक है, इंजेक्शन ऑफ एन ओवरडोज more than 150 mg per kg may result in acute paracetamol poisoning which may result in fulminant hepatic failure. अगर ज़्यादा ओवरडोज हम लेते हैं more than 150 mg per kg तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो सकती है और हेपेटिक फेलियर भी हो सकता है. ट्रीटमेंट इज बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीडोट एन एसिटिलसिस्टीन. इसका एंटीडोट है पैरासीटामोल का एन एसिटिलसिस्टीन विच हेल्प्स टू रिप्लेनिश द ग्लूटाथियोन स्टोर्स ऑफ द लीवर. क्या करेंगे, हेल्प करेंगे रिप्लेनिश करने में ग्लूटाथियोन स्टोर्स ऑफ द लीवर. ठीक है, ये एन एसिटिलसिस्टीन हमको याद रखना है. अगर कभी भी पैरासीटामोल पॉइजनिंग होती है तो हमें ये एंटीडोट देना है एन एसिटिलसिस्टीन. ठीक है, फिर थर्ड हमारा क्लोफिनेक. दिस इज ए एनएसएड. 50% ऑफ द ड्रग इज मेटाबोलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट पास थ्रू द लीवर. 50% मेटाबोलाइज होता है ड्रग फर्स्ट पास में थ्रू लीवर में होता है. ठीक है, इट अक्यूमुलेट्स इन द साइनोवियल फ्लूइड. साइनोवियल फ्लूइड में अक्यूमुलेट होता है विच प्रोबेबली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. साइनोवियल फ्लूइड में एक्यूमुलेट होता है इसलिए वो लॉन्गर ड्यूरेशन का एक्शन होता है इसका. देन इट्स प्लाज्मा टी हाफ लाइफ सजेस्ट. इट्स टॉक्सिसिटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर एनएसएड. टॉक्सिसिटी अदर एनएसएड की जैसी होंगी. Its use is not recommended in children, pregnant women and nursing mothers. Nursing mothers, children और pregnant women में इसे हम यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, it is used mainly in rheumatoid arthritis, severe arthritis and in ankylosing spondylitis. rheumatoid arthritis में, severe osteoarthritis में और ankylosing spondylitis में हम इसे यूज़ कर सकते हैं. Its dose is 75 to 100 mg BD और TDS. 75 to 100 mg इसका डोज रहता है. BD दे सकते हैं, फिर TDS भी दे सकते हैं. ओरली आफ्टर फूड एंड 75 mg DPIM इंजेक्शन वंस और ट्वाइस अ डे. कितना देते हैं, आफ्टर फूड देंगे 75 mg DPIM देंगे इंजेक्शन, या फिर वंस और ट्वाइस अ डे. दिन में एक बार या दो बार हम दे सकते हैं. डाइक्लोफिनेक इज ऑल्सो यूज्ड एज 0.1% आई ड्रॉप्स. आई ड्रॉप्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं 0.1% for the inhibition of intraoperative meiosis and to prevent post-operative inflammation in cataract surgery. किसके लिए यूज़ करेंगे, इंट्राऑपरेटिव मियोसिस प्रिवेंट करने के लिए और पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लामेशन प्रिवेंट करने के लिए इन कैटरेक्ट सर्जरी. ठीक है, इट में कॉज प्लास्टिक एनीमिया. प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है इससे. ठीक है, फिर हम देखते हैं सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स. सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ड्रग्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप सिलेक्टिवली ब्लॉक साइक्लोऑक्सीजिनेज 2.
साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 मीन्स COX-2 को इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी मोर देन COX-1, thus interfering less with protective action of COX-1 in the stomach, blood vessels and kidneys। इस ग्रुप के ड्रग्स क्या करते हैं, COX-2 को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, और COX-1 को एक्टिविटी जो है ज़्यादा करते हैं। दस क्या करते हैं, लेस प्रोटेक्टिव विथ एक्शन ऑफ COX-1 से इन द स्टमक, ब्लड वेसल्स एंड किडनीज, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स है निमेसुलाइड, मेलोक्सिकैम, नेबुमेटॉन एंड सेलेकॉक्सिब एंड रोफेकॉक्सिब, ठीक है। दे आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब व्हेन गिवन ओरली। अगर ओरली देते हैं तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं। दे आर क्लेम टू बी एज इफेक्टिव एज द एस्टेब्लिश्ड एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी NSAIDs, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी NSAIDs रहते हैं। They have been shown to be effective in the treatment of osteoarthritis and rheumatoid arthritis। दोनों में काम में आते हैं, osteoarthritis और rheumatoid arthritis में, ठीक है। Their major advantages, they cause fewer gastric ulcers and do not inhibit platelet aggregation। मेन एडवांटेज क्या है इनका, fewer gastric ulcer करते हैं और platelet aggregation inhibit करते हैं, ठीक है। They are reported to have less ulcerogenic potential, but certainly safety concerns have been raised in the last few years। अल्सरोजेनिक पोटेंशियल जो है बहुत कम है। They reduce PGI2 production without affecting platelet TXA2 synthesis। क्या करते हैं, PGI2 प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं विदाउट अफेक्टिंग प्लेटलेट TXA2 सिंथेसिस। दिस में एक्सर्ट प्रोथ्रोम्बोटिक इफेक्ट एंड एनहांस कार्डियोवास्कुलर रिस्क। क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिक इफेक्ट को एक्सर्ट करेंगे और कैन एनहांस कार्डियोवास्कुलर रिस्क। Some recent trials have reported higher incidence of myocardial infarction in patients receiving COX-2 selective inhibitors। कुछ रिपोर्ट्स में जहाँ पर COX-2 इनहिबिटर्स हमने दिए हैं उसमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन के इंसिडेंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ COX-2 इन द किडनीज कैन रिजल्ट इन सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, thereby causing precipitation of CHF and rise in BP। अगर COX-2 इनहिबिट होता है किडनीज में तो क्या करेगा, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करेगा, thereby causing precipitation of congestive heart failure and rising BP। BP भी बढ़ सकता है इससे, ठीक है। Celecoxib and Rofecoxib were subsequently banned due to reports of serious cardiovascular and dermatological toxicity। फिर एसिक्लोफिनेक सिलेक्टिव COX-2 inhibitors compared to diclofenac, pH action similar to diclofenac, it is long acting, preferred over diclofenac, uses similar to diclofenac। diclofenac के जैसे यूजेस है एसिक्लोफिनेक के। Ibuprofen is propionic acid derivative, possess analgesic, antipyretic, anti-inflammatory action, lower than aspirin, well absorbed when given orally, more than 90% bound to plasma proteins, cross blood-brain barrier, synovial fluid in joints and metabolized in liver, excreted in urine। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है आइब्यूप्रोफेन और उसका एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों एक्शन शो करता है, लेकिन एस्पिरिन से कम है, ठीक है। ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड है प्लाज्मा प्रोटीन में और ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करता है, साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट्स में भी क्रॉस करता है और लिवर में मेटाबोलाइज्ड होता है और एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या है, GIT, नॉशिया, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, फुलनेस इन एब्डोमिन। नॉशिया रहेगा, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस रहेगा और फुलनेस इन एब्डोमिन लगेगा। हेडेक, डिजीनेस माइल्ड कंपेयर टू एस्पिरिन। एस्पिरिन के कंपेयर में हेडेक और डिजीनेस कम रहेगा, ठीक है। अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हमें आइब्यूप्रोफेन नहीं देना है। डोज है 1200 to 1800 मिलीग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोजेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट ड्रग है हमारा NSAID में फ्लर्बीप्रोफेन। सिमिलर टू आइब्यूप्रोफेन, इट इज़ यूज्ड इन आई फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज।
ठीक है, आई में यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। थेराप्यूटिक यूजेस है एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल कंडीशंस, एज एंटीपायरेटिक, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज, फ्रैक्चर्स, टूथेक फॉलोइंग टूथ एक्सट्रैक्शन, इसमें भी यूज़ होता है। डिस्मेनोरिया और ऑस्टियोआर्थराइटिस गाउट में भी फ्लर्बीप्रोफेन यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं अक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग। इट इज़ मेडिकल इमरजेंसी ऑब्जर्व्ड इन इन्फेंट्स एंड क्रॉनिक अल्कोहलिक्स। इट इज़ ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ लार्ज डोजेस ऑफ पैरासीटामोल। किसमें मेडिकल इमरजेंसी है? इन्फेंट्स में और क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। और क्यों होता है पैरासीटामोल पॉइजनिंग? लार्ज डोजेज में लेने से। ठीक है, चिल्ड्रंस आर मोस्ट ससेप्टिबल बिकॉज कॉन्जुगेशन एबिलिटी ऑफ लीवर इज पुअर। चिल्ड्रन ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं क्योंकि कॉन्जुगेशन एबिलिटी जो है लीवर की वो सबसे पुअर होती है। इन एडल्ट टॉक्सिक डोज इज 10 to 15 ग्राम। एडल्ट में 10 to 15 ग्राम टॉक्सिक डोज है। ठीक है, सिम्टम्स है नॉशिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया एंड एब्डोमिनल पेन। फिर पैरासीटामोल इज हेपेटोटॉक्सिक, कॉजेस डैमेज टू लिवर विद जॉन्डिस, टेंडरनेस, SGOT, SGPT, bilirubin, prothrombin, time. These symptoms develop within 2 to 4 days. 2 से 4 दिनों में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कौन से? हेपेटोटॉक्सिक, जॉन्डिस, टेंडरनेस, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, प्रोथ्राम्बिन, टाइम इंक्रीज होता है। ठीक है, इफ़ अनट्रीटेड प्रोग्रेस टू लिवर फेलियर। अगर ट्रीट नहीं करते हैं टाइम पर तो लिवर फेलियर भी हो सकता है पैरासीटामोल पॉइजनिंग से। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या रहेगा फिर इसका? एक तो गैस्ट्रिक लवाज देंगे, फिर टू प्रिवेंट ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय एडमिनिस्टरिंग एक्टिवेटेड चारकोल देंगे, ड्रग एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए इसलिए। फिर एंटीडोट एन एसिटिलसिस्टीन 150 मिलीग्राम पर kg इंट्रावेनस इन्फ्यूशन देंगे। ठीक है, फॉलोड बाय 70 मिलीग्राम पर kg 4 mg ओरली। उसके बाद में 70 मिलीग्राम पर kg दैट इज 4 मिलीग्राम ओरली देंगे। ठीक है, गिवन एज अर्ली एज पॉसिबल। एन एसिटिलसिस्टीन मेंटेन ग्लूटाथियोन स्टोर्स इन लिवर एंड प्रिवेंट्स बाइंडिंग ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ऑफ पैरासीटामोल टू हिपेटोसाइट्स। एन एसिटिलसिस्टीन क्या करता है? ग्लूटाथियोन स्टोर जो लिवर में रहता है उसको मेंटेन करता है और प्रिवेंट करता है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को बाइंड होने से पैरासीटामोल के हिपेटोसाइट्स में। ठीक है, तो इस तरह जो एन एसिटिलसिस्टीन एंटीडोट है पैरासीटामोल पॉइजनिंग में। ठीक है, तो आज का हमारा ये NSAID का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।